नमस्कार सभी को, स्कूल मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ज जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आपका नाम केवीएस के फाइनल पीडीएफ में आ जाएगा, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे या फिर आपको किस तरीके का मेल आएगा आपके कंसर्न्ड स्कूल से। जिस तरीके का मेल मुझे आया था मेरे कंसर्न्ड स्कूल से, मैं वो मेल भी आपको दिखाऊँगा। तो हो सकता है कि वो मेल आपको भी आए या फिर डायरेक्ट बाय पोस्ट आपको आपका जॉइनिंग लेटर मिले। उसके साथ-साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाने होंगे अपने साथ और वो प्रोड्यूस करने होंगे आपको एट द टाइम ऑफ योर जॉइनिंग इन योर पर्टिकुलर स्कूल दैट यू हैव बीन अलॉटेड। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आपको लेके जाऊँगा स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मेल मुझे मिला था मेरे कंसर्न स्कूल से। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। तो ये मेल मुझे मिला था मेरे कंसर्न्ड स्कूल से, दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय अडूर शिफ्ट टू पतनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ओके, और ये मुझे रिसीव हुआ था 24 ऑफ अगस्त 2019 को एंड मैंने केवीएस को ज्वाइन किया था 30 अगस्त 2019 को। ठीक है, मैं एक सजेशन दूंगा आपको यहाँ पर, ये आपके ऊपर है कि आप इसको मानना चाहें या ना मानना चाहें। जब भी आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाए और जब भी आपको आपका कंसर्न्ड स्कूल अलॉट हो जाए, तो कोशिश करिए कि आप कम से कम टाइम में उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप अपने कंसर्न केवी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं जल्द ही इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। सो ये मेल मुझे मिला था। डियर मिस्टर शिवा, वेलकम टू द केंद्र विद्यालय अडूर शिफ्ट टू फैमिली। The nearest railway stations are Kayamkulam and Chenganur, which are about 25 kilometers from the Vidyalaya, and the nearest airport is Trivandrum, which is about 100 kilometers from the Vidyalaya. At present, there is no staff quarters vacant, but single and married accommodations are available nearby the Vidyalaya. You can contact the Vidyalaya office for any assistance. Kindly ensure original and self-attested copies of the relevant certificates, testimonials, as instructed by the KVS, are produced एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपने साथ, अपने फ़ोटोज़ लेके जाने हैं पासपोर्ट साइज़, और अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जाने हैं, सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के जो भी आपने प्रोड्यूस किए होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और साथ साथ जो मेल आपको अभी आने वाला है, और साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ जो केवीएस की वेबसाइट पे बहुत जल्द अवेलेबल होंगे जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारा जो केवी था वो था एक सिविल स्कूल। सिविल स्कूल कभी भी किसी कैंपस में नहीं होता, तो मोस्टली वहाँ पे क्वार्टर्स नहीं होते हैं। लेकिन जब भी आपका स्कूल किसी भी कैंपस में होगा, चाहे वो आर्मी कैंपस हो, चाहे वो नेवल बेस में हो, या फिर चाहे वो सीआरपीएफ कैंप में हो, चाहे सीआईएसएफ कैंप में हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट के कैंप में हो, मोस्टली वहाँ पे आपको क्वार्टर्स जो है अवेलेबल होंगे और आपको मिल भी जाएंगे। चलिए, ये तो वो मेल था जो मुझे मेरे स्कूल से मिला था। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए मुझे कहा गया था। सबसे पहले जो आपको फॉर्म यहाँ पे भर के लेके जाना होगा, दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। जो भी आप ये अपॉइंटमेंट आपको दी जा रही है केवीएस के द्वारा, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भरेंगे। आई यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा शिवा। हेयर बाय एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, आपको अपनी पोस्ट लिख देनी यहाँ पर, जैसे मेरी पोस्ट थी टीजीटी मैथमेटिक्स, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा टीजीटी मैथमेटिक्स इन केंद्रीय विद्यालय। आपका जो केंद्रीय विद्यालय आपको अलॉट होगा फर्स्ट पोस्टिंग में, मेरे को अलॉट किया गया था अडूर शिफ्ट टू, मेड इन योर लेटर नंबर। देखिए, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उस पीडीएफ पर केवीएस एक लेटर नंबर लिखता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसे देखकर। ठीक है, उसके बाद डेटेड, कौन से डेट को आपका रिजल्ट आया था, उस पीडीएफ में कौन सी डेट लिखी थी जब आपका रिजल्ट आया था, वही डेट आपको यहाँ पे भरनी है। इसमें वो डेट नहीं भरनी है आपको कि जब आप ये फॉर्म भर रहे हो, नहीं, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उस पीडीएफ में जो डेट है वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आई फर्दर अंडरटेक दैट आई शैल नॉट रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफ़र फॉर 3 years 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ माई अपॉइंटमेंट एज टीजीटी मैथमेटिक्स।
ठीक है, आपको अपनी पोस्ट यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। देखिए हमारे वक्त क्या था, हमारे वक्त थी जोनल पॉलिसी। ठीक है, अब जोनल पॉलिसी में क्या था कि हम अपना ट्रांसफ़र नहीं भर सकते थे फॉर द 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए ये बॉन्ड की बात की गई थी कि हम 3 साल तक अपना ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके केस में चीज़ें बदल चुकी हैं, अब जोनल ट्रांसफ़र जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर आप अपने कर देंगे जो भी आप करते हैं, उसके बाद अपना फुल कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर वार्निंग भी दी गई है, द फर्निशिंग ऑफ द फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सपरेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरी अपने आप से रिलेटेड, या फिर आपने कुछ भी ऐसी चीज़ छुपाने की कोशिश की जो आपको नहीं छुपानी चाहिए और बाद में पता चलेगी, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट भी करना है। ठीक है, हो सकते हैं तो आपको इस तरीके से साइन करना है फ़ोटो के ऊपर कि आधा सिग्नेचर आपका फ़ोटो के ऊपर रहे, आधा आपका पेपर पे रहे। ठीक है, नेम है आप यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद आपको अपना सरनेम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है जहाँ भी आप रह रहे हैं। फिर होम एड्रेस लिखना है। होम एड्रेस से यहाँ पे मतलब है आपका परमानेंट एड्रेस या फिर गाँव का कोई भी एड्रेस। अगर आप रेजिडेंट है पाकिस्तान के तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ओके अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। ठीक है, इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है, 21 साल के होने के बाद पिछले 5 सालों में आपको वो जगह यहाँ पे लिखनी है जहाँ पे आपने 1 साल से ज़्यादा समय बिताया हो। ठीक है, जब आपकी एज 21 ईयर्स हो गई थी तो पिछले 5 सालों में आप 1 साल से ज़्यादा कहाँ पे रहे हो, तो कितने कब से कब तक रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप 2022 से रहे हो 2023 तक। ठीक है, विलेज का पूरा कंप्लीट एड्रेस, और यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो आपका जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पे आपका जो मेन हेडक्वार्टर है आपकी डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम लिखना है इन फुल विद एलियाज इफ़ एनी। अब ये एलियाज क्या होता है, देखिए हो सकता है कि आपके फादर का नाम रियल में जो है, डॉक्यूमेंट में जो है वो तो है, लेकिन उनको किसी और नाम से भी जाना जाता हो। ठीक है, तो वो भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ताकि बाद में जब पुलिस वेरिफिकेशन हो तो इस नाम से भी आपसे जाके पूछताछ की जाए उस एरिया में, तो कोई भी एड्रेस ढूंढने में आसानी हो जो भी वेरिफिकेशन करने जाएंगे उनको। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आप अपना लिख दीजिए, फिर परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। हो सकता है कि आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट होम एड्रेस दोनों सेम हो, डजेंट मैटर्स। उसके बाद प्रोफेशन लिख दीजिए अपना, अगर है तो, अगर आप सर्विस में है तो अपना डेजिग्नेशन लिख दीजिए और ऑफिस का फुल कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 में नेशनैलिटी पे आपको चीज़ें बतानी है। यहाँ पर आपको अपने फादर की नेशनैलिटी लिखनी है, सभी की नेशनैलिटी मुझे लगता है इंडियन होगी। फिर मदर की लिख देनी है आपको, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ है तो उनकी लिख देनी है। कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपनी खुद की नेशनैलिटी लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड और वाइफ, अगर आप मैरिड है तो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी लिख देनी है, जो भी आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। प्रेजेंट एज क्या है आपकी वो लिख दीजिए, एज एट मैट्रिकुलेशन ये लिख दीजिए। क्लास 10th आपने कितने एज में कंप्लीट की वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पे लिख देना है, जैसे आर यू ए मेंबर ऑफ SC ST, राइट यस, अगर आप SC ST कम्युनिटी से हैं तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिए, अगर हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपना नेम देयर ऑफ भी लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस, आपने अपने क्लास 10th से स्कूल कहाँ से की है, क्लास 12th की स्कूलिंग कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट का नाम लिख देना है। ठीक है, ये सब एजुकेशन आपने जहाँ से भी की है, क्लास 10th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप यहाँ पे लिख दीजिए क्लास 10th कहाँ से की है, स्टेट और उसका एड्रेस, क्लास 12th कहाँ से की है, स्टेट और उसका प्लेस का एड्रेस, कॉलेज कहाँ से किया है और MSc कहाँ से की है अगर आपने की है तो, BEd कहाँ से की है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट,
पेज नंबर 3 पे आएंगे। चलिए, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीइंग एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स। अगर आपने कहीं पर भी काम किया है तो आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। डेजिग्नेशन यहाँ पे भरना है कि डेजिग्नेशन क्या थी, कब से कब तक आपने काम किया। ऑफिस का फुल कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। फुल रीज़न फॉर लीविंग द प्रीवियस सर्विस। अगर आपने रिज़ाइन किया है पुरानी सर्विस से तो उसका कंप्लीट रीज़न आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने क्यों रिज़ाइन किया। ठीक है, उसके बाद हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, केप्ट अंडर डिटेंशन और बाउंड डाउन, फाइंड कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस। क्या आपको कभी भी किसी भी जुर्म के लिए सज़ा मिली है, तो आपको यहाँ पे बताना है कब मिली है, अगर मिली है तो और क्यों मिली है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। चलिए, इफ़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो आपको अगर बताना है अपने खिलाफ, अगर आपके खिलाफ कोई भी केस है तो उसके कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी है। इफ़ यस फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस शुड बी गिवन। अगर आपको इसमें सज़ा हुई थी तो वो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर भरने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। ठीक है, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम आर नॉन। आपके लोकेलिटी में कोई भी दो ऐसे जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार पर्सन जो आपकी गारंटी लेने को तैयार हैं, उनके आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सर्टिफाई करके देना है। आई सर्टिफाई दैट द foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under government. ठीक है, सिग्नेचर कर दीजिए आप यहाँ पे अपना। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिए ब्लॉक लेटर्स में, डेट डाल दीजिए आप कब ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और कहाँ फिल कर रहे हैं, उस प्लेस का भी नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 4 पे हम चलेंगे अब। चलिए, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, और ये किससे कराना है आपको? देखिए, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी एक अंडर मेंशनड ऑफिशियल से आपको अपनी ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को फिल कराना है। ठीक है, कौन हो सकते हैं वो? गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट गार्जियन इज और ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इस चीज़ को आपके लिए भर सकता है। उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स, तहसीलदार्स, ठीक है, डेप्यूटी तहसीलदार्स ऑथराइज टू एक्सरसाइज द मैजिस्ट्रियल पावर्स, प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट्स स्टडीड लास्ट। अपने स्कूल में भी जाके आप इसको भरवा सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आप इसको भरवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से भरवा सकते हैं, उसके बाद पंचायत इंस्पेक्टर से भी आप इसको भरवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन। अब देखिए, वो आपके बिहाफ में इसको भरेंगे। ओके, इससे भी आप यहाँ पे भरवा रहे हो वहाँ पे आपको टिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मैंने भरवाया था अपना सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर से, तो मैंने गेजेटेड ऑफिसर्स पे यहाँ पे टिक किया था। उसके बाद वो आपके बिहाफ पे यहाँ पर भरने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री, आप अपना नाम यहाँ पे टिक कर लीजिए। मैं जैसे कि मैंने इसको अपने नाम में यहाँ पे भरा हुआ था, श्री शिवा, सन और डॉटर ऑफ श्री। आप अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर द लास्ट, कितने सालों से वो आपको जानते हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी लिख सकते हैं आप। मंथ्स में है तो मंथ्स में लिख दीजिए कुछ भी। एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय हिम आर करेक्ट। सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर नहीं करना है, जिस भी ऑफिसर से आप भरवा रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा, उनका कंप्लीट नाम यहाँ पे आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, उनका कंप्लीट ऑफिस एड्रेस आएगा, यहाँ पर किस प्लेस पे वो फॉर्म भरा जा रहा है वो प्लेस आएगी यहाँ पर, और किस डेट को फॉर्म भरा जा रहा है वो डेट यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये है डिक्लेरेशन। ठीक है, सो आई, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, शिवा। डिक्लेयर एज अंडर दैट आई एम अनमैरिड, जो भी आप हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई वॉज अनमैरिड, तो आप मैंने यहाँ पे टिक किया था। Okay, I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of my declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service. ठीक है, आप यहाँ पे एक तरीके से डिक्लेरेशन दे रहे हैं रिटर्न में कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा प्रोवाइड की गई है, ठीक है, अगर बाद में फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन से किसी भी तरीके से ये पता चलता है कि आपने इन्फॉर्मेशन छुपाई है या आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो आपको जॉब से डिसमिस कर दिया जाए विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो आप यहाँ पे अपना
सिग्नेचर कर दीजिए और यहाँ पे डेट भर दीजिए कब आप ये फॉर्म को भर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में फुल इन्फॉर्मेशन भरनी है। स्टेट योर नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको। ठीक है, स्टेट योर एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आप अपनी एज लिख दीजिए और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो उस प्लेस आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, आप इसको भर सकते हैं। हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स, intermittent or any other fever, enlargement of separation of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung diseases, fainting attacks, rheumatism, appendix, okay, or any other disease or accident requiring कन्फाइनमेंट टू बेड एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। कभी अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। व्हेन वर यू लास्ट वैक्सीनेटेड। ठीक है, आपको अगर किसी डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन लगी है तो ऑफकोर्स आपको कोरोना की वैक्सीन लगी होगी तो आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। बूस्टर डोज लगी है तो उसके बारे में भी मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट, हैव यू सफ़र्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवर वर्क ऑफ एनी अदर कॉज। अगर बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर आ जाता है तो क्या आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, नर्वसनेस होती है आपको? अगर होती है तो आप लिख दीजिए यस, नहीं तो आप लिख दीजिए नो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हैव यू एवर बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस बाय अ मेडिकल ऑफिसर। तो ऑफकोर्स ऐसा तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पे नो लिख दीजिए। हैव यू एनी ऑफ योर नियर रिलेशंस बीन afflicted with consumption, स्कोफला, गाउट, अस्थमा, फिट्स, एपिलेप्सी और इंसैनिटी। तो आप ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा कुछ केस होगा नहीं मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट के साथ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी होती है, इंसैनिटी मतलब पागलपन के दौरे अगर पड़ते हैं आपके किसी भी रिलेटिव्स को तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंसर्निंग योर फैमिली, फादर्स एज इफ़ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। आपको अपने फादर की एज लिखनी है और उनकी हेल्थ कैसी है ये लिखनी है। अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो उनके बारे में यहाँ पे लिखना है, रीज़न क्या था डेथ का। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स लिविंग, देयर एजेस एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स डेड, देयर एज, अगर उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली तो उनका भी आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है। उसके बाद मदर्स एज, उनकी हेल्थ, मदर्स एज, अगर आई एम सॉरी टू से दैट अगर डेथ हो गई है तो उसकी डिटेल्स, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डेथ। सिस्टर्स की डिटेल्स यहाँ पे हैं, ब्रदर की डिटेल्स ऊपर है। नंबर ऑफ सिस्टर्स डेड, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। नेक्स्ट, चलिए उसके बाद ये फाइनल डिक्लेरेशन है आपका। आई डिक्लेयर दैट ऑल अबव आंसर्स टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ आर ट्रू एंड करेक्ट। आई ऑल्सो solemnly affirm that I have not received a disability certificate, pension on any account of disease और अदर कंडीशन। ठीक है, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर यहाँ पे, साइंड इन माय प्रेजेंस। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर। ये वाला जो फॉर्म है आपको अपना साइन यहाँ पे कर देना है, साइंड इन माय प्रेजेंस। ठीक है, ये किसी एक मेडिकल ऑफिसर के प्रेजेंस में ही आपको साइन करना है और उनके भी साइन यहाँ पे लेने हैं और सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर भी आएगा और उनकी स्टैंप भी यहाँ पर आएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट अलग से है, उसकी बात हम आगे चल के करेंगे इसी वीडियो में कि आपको किससे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, किससे बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, तो ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा, चलिए ये आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स यहाँ पे मेंशन है। रेसिडेंस मतलब एड्रेस लिख दीजिए, फादर्स नेम एंड एड्रेस लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए आप अपनी, एग्जैक्ट हाइट लिख दीजिए यहाँ पर। पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बॉडी में अगर आपके कोई भी मार्क है फेस पे, हैंड्स में, तो उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो भी डिटेल्स भरी जाएगी ये मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा भरी जाएगी। कौन से मेडिकल ऑफिसर होंगे मैं नीचे बताऊँगा आपको। आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन्ड श्री, यहाँ पे अपना नाम लिखवा लेंगे आप। ठीक है, कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, ब्रैकेट में अपना स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई भी डिजीज़ नहीं होगी तो आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई डो नॉट कंसिडर दिस डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द विद्यालय एज टीचर। हिज और हर एज इन अकॉर्डिंग टू हिज और हर ऑन स्टेटमेंट, अपनी एज यहाँ पे लिख लीजिए। और ही और शी अपीयर्स टू बी, आप यहाँ पे जो आप अपनी एज बताएंगे तो वो एक्चुअली में आपको देख के बताएंगे कि आप कितने एज के लगते हो देखने में। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड थंब का लेफ्ट हैंड, ओके, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन और फिंगर के इंप्रेशंस भी लेने हैं। सिग्नेचर आप अपने यहाँ पे कर देंगे, टेकन बिफोर
द मेडिकल ऑफिसर और यहाँ पे नेम ऑफ द ऑफिसर, ठीक है। डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको लिख देनी है ऑफिसर की। अब देखिए, ये जो मेडिकल आप बनवाएंगे अपने लिए, दिस ऑफिसर शुड बी अ सिविल सर्जन, ठीक है। हर किसी से नहीं बनवा सकते, सिविल सर्जन होना चाहिए या मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए या इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल दीजिए तब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपको अपना मेडिकल बनवाना है, प्राइवेट का यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री, आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर, सन और डॉटर ऑफ फादर्स नेम या मदर्स नेम फॉर द लास्ट डैश ईयर्स एंड मंथ्स, कितने सालों से वो आपको जानते हैं जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ठीक है। श्री और श्रीमती इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, आपका नाम लिख दीजिए यहाँ पे, इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, प्लेस डेट सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, जिससे आप अपना कैरेक्टर बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं आपके, ये आपको 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर्स से भरवाने हैं, ठीक है। देखिए ये सेम फॉर्म है यहाँ पर, लेकिन अलग अलग ऑफिसर से आपको इसको भरवाना है, ठीक है। चलिए, ओथ टू बी टेकन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ओथ को आपको अपने स्कूल में जाना है, कंसर्न स्कूल में, और आपके जो प्रिंसिपल सर होंगे वो आपको ये ओथ दिलाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आई शिवा डू स्वेयर solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, that I will carry the duties of my office loyally, honestly and with impartiality. So help me God, ठीक है। सिग्नेचर आप अपना कर देंगे, डेजिग्नेशन लिख देंगे। जो भी आपको पोस्ट मिली है, तो मेरे को मिली थी टीजीटी मैथमेटिक्स, मैंने यहाँ पे लिखा था टीजीटी मैथमेटिक्स, डेट। सो और ये डेट आपको, ये वाला जो फॉर्म है आपको ये स्कूल में ही जाके भरना है, और ये जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे केवीएस को, वो वाली डेट आप यहाँ पे डालेंगे कि आपने ओथ कौन से डेट को ली थी। सो इसके बाद ये जो था हमारा बॉन्ड था, क्योंकि हमारे टाइम पे जोनल पॉलिसी थी, तो हमें 200 रुपये का नोटरी पे जाके 200 रुपये का स्टैंप लिया था हम सभी ने, और उस पे ये बॉन्ड तैयार किया गया था, ठीक है। और उस समय पे हमारे यहाँ पे बॉन्ड सिस्टम था, तो शायद इस बार ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हमारे टाइम पे जोनल पॉलिसी थी, अब ऐसा नहीं है, तो शायद आपको ये बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हो भी सकता है, अगर होगा तो आपको ये नोटरी पे जाना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसका प्रिंट ले लीजिए, नोटरी वाले को दे दीजिए और बोलिए कि सेम फॉर्मेट में आपको ये बॉन्ड बना के दे देंगे। 200 रुपये का आपको स्टैम्प टिकट पर बनाना है, ठीक है। कहीं जगह 100 रुपये का भी बनता है, लेकिन केरला में 200 रुपये का बना था, ठीक है। सो इस तरीके से ये सभी फॉर्म्स आपको क्या करने हैं, सबमिट कर देने हैं, ठीक है। सो आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने ज़रूरी थे, और सो इनके स्क्रीनशॉट्स अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। सो आई होप आपको एक बेसिक सा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके का आगे का प्रोसेस होने वाला है ज्वाइनिंग तक का आपका। इस वीडियो में अभी इतना ही, आने वाली वीडियोज़ में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।